आज हम लोग मैप डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैप डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? मैप डेटा स्ट्रक्चर एक की वैल्यू के पेयर में ऑपरेट होता है। तो की एक ऑब्जेक्ट है और वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है। अभी अभी इसको कंसेप्ट को हम लोग एग्जांपल के साथ समझ के लेते हैं। समझो एक पार्किंग लॉट है। पार्किंग लॉट में बहुत सारी बाइक्स खड़ी है, 1 to 50, 1 2 3, तो 50 बाइक खड़ी है और 50 बाइक का हर एक का की अलग अलग है। दैट इज ऑब्वियस। अप टू 50। अभी आप देखा जाए तो की 1 से मेरा जो बाइक नंबर 1 है वही खुलेगा, वही स्टार्ट होगा। की 50 से मेरा की 50th बाइक जो है वही स्टार्ट होगा। अगर हम लोग मान ले कि की 1 इज करस्पॉन्डिंग टू की 2, की 1 इज की बाइक 1, की 2 इज बाइक 2, की 3 इज बाइक 3, देन इफ यू सी राइट, हर एक का यूनिकनेस मेंटेन है। ऐसे नहीं होगा कि मेरा कौन सा भी की उठा लो और मेरा दूसरा ही बाइक स्टार्ट हो जाए, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी राइट। तो की का जब हम लोग बात करते हैं तो वो यूनिक रहना चाहिए राइट। ये डुप्लीकेट नहीं रहना चाहिए। ऐसे नहीं है कि की 3 से मैं की 1 का बाइक भी ऑपरेट कर सकता हूँ राइट। सेम कंसेप्ट हम लोग और एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। समझो एक होटल है, होटल का अलग अलग रूम है। ओके, 1 2 101, समझो 102 103, और हर एक रूम का अलग अलग की रहता है विच इज़ यूनिक टू दैट पर्टिकुलर रूम, और वो की से हम लोग वही दरवाज़ा खोल सकते हैं। तो 103 का जो की रहेगा उससे 101 का कभी ओपन नहीं होगा। ओके, तो ये दोनों एग्जाम्पल में अभी ये जो पर्टिकुलर की है दैट इज़ माय की ऑब्जेक्ट एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सेस द वैल्यू। अभी ये एग्जाम्पल में मेरा वैल्यू क्या है? दिस बाइक। तो ये बाइक जो है वो मेरा वैल्यू है। ये वाले एग्जाम्पल में मेरा होटल का इंडिविजुअल जो रूम है वो मेरा वैल्यू है। तो एक मेरा एक ऑब्जेक्ट है जो उस ऑब्जेक्ट को आई एम ट्राइंग टू एक्सेस विथ माय की। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझो क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं और हर एक को परसेंटेज मिले हैं। तो स्टूडेंट नंबर 1 2 3 4, स्टूडेंट नंबर 1 गॉट 80%, इसको मिला है 85%, इसको मिला है 99%, इसको मिला है समझो 55%। तो स्टूडेंट नंबर 1 ये मेरा हो गया की, उसको कितना मिला है 80%। दिस इज माय वैल्यू। तो अगर किसी ने मुझे पूछा स्टूडेंट नंबर 3 को कितना परसेंटेज मिला है, तो मेरा पॉइंटर जो जाएगा तो मेरा की कितना है स्टूडेंट नंबर 3। तो 3 के अगेंस्ट जो वैल्यू है 91, वो मेरा वैल्यू हो गया। तो ये वाले एग्जाम्पल में ये मेरा एक ऑब्जेक्ट ही है विच इज़ इंटेजर। ये वाले केस में मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया ये वाला रूम। ये वाले केस में मेरा बाइक एक ऑब्जेक्ट हो गया विच इज़ माय वैल्यू। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्रिकेटर्स एंड देयर स्कोर्स। ओके, एक पर्टिकुलर मैच में सचिन ने कितने रन बनाए? ओके, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली ले लो। सचिन ने कितना बनाए? 50 रन्स बनाए। रोहित ने बनाए 40 रन्स और विराट कोहली ने बनाए 80 रन्स। तो अगर आप देखोगे तो ये मेरा की हो गया विच कैन बी अ नेम ऑफ क्रिकेटर और आईडी ऑफ द क्रिकेटर, और ये मेरा स्कोर जो है वो वैल्यू हो गया।
ओके, अभी और एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सिटी एंड पॉपुलेशन बेस्ट एग्जांपल है, बहुत बार लिया जाता है। मुंबई सिटी है, बैंगलोर है, कोलकाता है, ओके, और केरला, कोचीन का, ओके, कोई भी ले सकते हैं। तो मुंबई का पॉपुलेशन है समझो 50 लाख फॉर एग्जांपल, इसका है 40 लाख, इसका है 30, और इसका है समझो 10 लाख, ओके। तो इसका थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, 60 लाख। अभी आप देखोगे कि डेटा इंसर्ट जो हो रहा है वो मेरा की वैल्यू के पेयर में ही हो रहा है, और डजेंट मैटर। अभी ऑर्डरिंग का हम लोग बात करेंगे। तो ये डेटा जब इंसर्ट हो रहा है, राइट, तो अभी सचिन आया बैटिंग करने के लिए, सचिन ने 50 रन बनाया, रोहित आया, रोहित ने 40 रन बनाया, उसके बाद में वन डाउन विराट आया, उसने 80 रन बनाया, ओके। तो इसमें ये वैल्यूज़ कम ज़्यादा हो रहा है, ओके। तो ये कुछ ऑर्डरिंग मेंटेन नहीं कर रहा है। तो मैप जो है दैट मेंटेन्स द यूनिकनेस बट डज नॉट मेंटेन द ऑर्डरिंग। तो जैसा डेटा आएगा मैप में, अभी मुंबई का आया तो मुंबई का इंसर्ट मार दिया, बेंगलोर का आया, बेंगलोर का मार दिया, कोलकाता का आया, कोलकाता का मार दिया, केरला का आया, केरला का उसने इंसर्ट मार दिया, ओके। तो ये जो है ये ऑर्डरिंग मेंटेन नहीं करता है। अगर मैं केरला का पॉपुलेशन कितना है वो पूछूं तो इट डज़ नॉट गो इन दिस ऑर्डर, ऐसे नहीं देखेगा वो डायरेक्ट देखेगा केरला, केरला का की देखेगा, उसको वैल्यू निकालेगा, ओके। वो कैसे वगैरह निकालेगा, उसके लिए हैशिंग यूज़ होता है, वो हम लोग देखेंगे, बट इट डज़ नॉट मेंटेन द ऑर्डर, ओके, इट मेंटेन्स द यूनिकनेस। अभी यूनिकनेस कैसे है कि मुंबई का पॉपुलेशन जो है, एक बंदा आके बोलता है 50 लाख है, अभी मैंने बोला 50 लाख, अभी उसको कॉन्ट्ररी कोई तो करेगा, वो बोलेगा कि नहीं नहीं मुंबई का पॉपुलेशन तो 50 लाख नहीं रह सकता, उससे ज़्यादा है। कोई बोलेगा 80 लाख है, कोई बोलेगा 90 लाख है। तो एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मुंबई का पॉपुलेशन एक ही चीज़ रहे, एक ही वैल्यू रह सकता है, राइट। तो अगर मैं कोई डेटा इंसर्ट करूं इसमें तो मुंबई का और एक रो बनेगा, एम आई करेक्ट? नो, राइट। क्योंकि अगर मैं मुंबई का पॉपुलेशन देखा जाए तो 50 लाख एंड 80 लाख एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम नहीं रह सकता, राइट। तो ये इनकरेक्ट है। मुंबई का पॉपुलेशन 80 लाख आया और वो बंदा इंसर्ट मारने गया तो ये वैल्यू को वो ओवरराइड कर देगा, मुंबई विथ 80 लाख। लेट मी करेक्ट इट, 80 लाख। अभी दूसरा बंदा आया, वो बोला कि नहीं मुंबई का पॉपुलेशन तो ज़्यादा है, ओके, तो ये 90 लाख हो जाएगा। तो ये जो इंसर्ट हुआ की है उसको वैल्यू के साथ नया वैल्यू के साथ ओवरराइड कर देगा। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, हर टाइम की यूनिक ही रहेगा। की मस्ट बी यूनिक, तो इट डज नॉट इंक्लूड द डुप्लीकेट डेटा, ओके। ऑर्डरिंग मेंटेन नहीं होता है, ऑर्डरिंग कैसे भी आए उसको मैटर नहीं करता, क्योंकि वो की से ही सर्च करता है। अभी मुंबई का देखा जाए तो पहले ही इंसर्ट हुआ था, बट इट डज नॉट नेसेसरी इट रिट्रीव करते टाइम वो पहले ही आएगा, क्योंकि वो हैशिंग से स्टोर होता है। इट डज नॉट मेंटेन दी ऑर्डरिंग। वो क्यों रहता है, हम लोग हैशिंग एल्गोरिदम, बकेट साइजिंग, बकेट रीहैशिंग वगैरह सब समझेंगे, बट इट डज नॉट मेंटेन दी ऑर्डरिंग इज द कंसेप्ट, ओके। दूसरा है, कोई भी की इंसर्ट करने जाऊँ, मैं पुट करने जाऊँ, उसको बोलते हैं पुट। की इंसर्ट करने को बोलते हैं पुट। पुट करते टाइम मुझे उसका की और वैल्यू दोनों देना पड़ेगा। तो ये सर्च करेगा की से कि हाँ मुंबई का की मेरे पास ऑलरेडी डेटा है क्या, हाँ है, वी हैव डेटा, वी डोंट हैव डेटा। दो कॉन्सेप्ट रह सकता है, वी डोंट हैव, ओके, वी हैव डेटा,
वी डोंट हैव डेटा। तो ये वाले वी हैव डेटा, तो ये वाला वैल्यू मेरा ओवरराइड हो जाएगा। वी डोंट हैव डेटा, वो वाले वैल्यू में नया वाला वैल्यू मेरा इंसर्ट हो जाएगा। ओके, बट एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये हमेशा यूनिक रहेगा। अभी आप बोलोगे कि 2010 का जब पॉपुलेशन काउंट हुआ था तो मुंबई का पॉपुलेशन 90 लाख था, पर 2020 में सेम डेटा में कोई बंदा आता है और वो बोलता है कि मुंबई का पॉपुलेशन बढ़ गया है और मुंबई का पॉपुलेशन हो गया है 180 लाख, समझो, ठीक है, डबल हो गया। तो आप बोलोगे कि ये दोनों डेटा करेक्ट है, परफेक्ट। तो ये आप डेटा स्टोर कैसे करोगे? तो आप अगर देखोगे तो ये जो वैल्यू है दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट नथिंग बट ये मैप भी रह सकता है, लिस्ट भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। ओके, तो ये आपका हो गया की। तो की आपको ऐसे मुंबई रख दोगे। 2010 में आपका 90 लाख था और फिर से मुंबई 2020 में आपका हो गया 180 लाख। तो इसको आप अगर देखोगे, ओके, दिस इज नथिंग बट वन मोर मैप। तो ये इसको आप की कंसिडर करोगे और इसको दिस इज वन मोर मैप। तो मुंबई का पॉपुलेशन 2010 में 90 लाख था, 2020 में 180 लाख हो गया। इसको आप हम लोग ऐसे रीड करेंगे। तो ये वन मोर मैप हो गया, उसको बोलते हैं नेस्टेड मैप। तो ये कंसेप्ट भी हम लोग सीखेंगे। ये नथिंग, दिस इज मैप इट सेल्फ इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट, राइट। तो इधर हम लोग लिस्ट भी रह सकते हैं, मैप भी रख सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो ये इसको बोलते हैं नेस्टेड मैप। मैप के अंदर मैप रह सकता है, मैप के अंदर लिस्ट रख सकता है। तो ये जो वैल्यू जो चीज़ है की और वैल्यू में, वैल्यू कैन बी अ इटसेल्फ अ मैप ऑल्सो। ओके, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं कि हैशिंग, ये की कैसे कैलकुलेट हुआ, हैशिंग क्या है, बकेट क्या है। ओके, तो ये वीडियो आज तक के लिए इधर ही रुका देते। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।